Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. घर में मारपीट में दोनों युवकों की मौत के मामले में शव रखकर परिजनों ने चक्काजाम कर दिया है। टीआई को हटाए जाने की मांग की जा रही है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर ये लोग अड़े हुए हैं। विधायक गोपाल भार्गव के आश्वासन पर हालांकि प्रदर्शन को अब खत्म किया जा चुका है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का ऐलान किया गया है। सानोधा थाना क्षेत्र के शाहपुर चौकी इलाके का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो स्थानीय विधायक हैं गोपाल भार्गव, जिन्होंने आश्वासन दिया है। हालांकि अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में कब तक टीआई के खिलाफ एक्शन लिया जाता है और साथ ही इन मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दिए जाने का ऐलान स्थानीय विधायक जो शिवराज सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं गोपाल भार्गव, उनके जरिए ये आश्वासन दिया गया है। उसके बाद ये धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। इसके साथ ही आरोपियों की जो गिरफ्तारी को लेकर भी कहा गया है कि जल्द से जल्द पुलिस के जरिए आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उसके बाद ये जो प्रदर्शन है, चक्काजाम है, वो खत्म हुआ। तो बड़ी जानकारी आपको इस वक्त बता रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दिए जाने का ऐलान किया गया है। नफीस जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नफीस, अपडेट। जी बिल्कुल, बता दें कि शराब दुकान कर्मचारियों के द्वारा की गई मारपीट में बीते दिन एक शख्स की मौत हो गई थी। नफीस, अपडेट दीजिए। वो सारी चीजें मैं अपने दर्शकों को बता चुकी हूँ। अपडेट क्या है, क्योंकि पंडित गोपाल भार्गव मौके पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, आगे का अपडेट? जी बिल्कुल, प्रदर्शन के बाद स्थानीय विधायक गोपाल भार्गव मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया है कि जल्दी पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के चौकी प्रभारी हैं अशोक उपाध्याय, उनको तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया गया है। साथ ही जो पीड़ित परिवार है उसे आर्थिक मुआवजा का भी ऐलान किया गया है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि ये वही इलाका है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। नगर बंद है, यहाँ की जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद हैं और जो गुस्साए लोग हैं वह भी अभी भी वह सड़कों पर हैं। हम उन लोगों से भी बात करेंगे जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कई मांगे हैं। हालांकि अब जो प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने समझाया, इसके बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, लेकिन अभी भी जो गुस्साई भीड़ है, गुस्साए लोग हैं, वह सड़कों पर है। हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए। भैया, क्या अब तक आश्वासन मिला है? अभी तक शासन प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं मिला भाई। अब अभी हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया है। जैसे ही बॉडी आती है फिर से हम लोग पुनः कर रहे हैं सलाह, उसके बाद बताएंगे। गोपाल भार्गव मौके पर पहुंचे थे, क्या कहा उन्होंने? भार्गव जी ने तो आश्वासन दिया उनकी व्यक्तिगत तरफ से, लेकिन ना तो उनकी पार्टी की तरफ से। उनके भी हालात बुरे हैं, बता के गए हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भले ही डबल इंजन की सरकार है, वो कह रहे डबल इंजन की, ठीक है 4 इंजन और लग जाए तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। 10 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजे की ऐलान हुआ है। नहीं, ये कुछ शासन इन लोगों ने, ना मंत्री ने ना विधायक की तरफ से नहीं है। ये SC/ST के तहत जो 8 लाख रुपए मिलते हैं वो राशि है और 4 लाख रुपए संभल के है। तो ये कोई इसमें राजनीतिक मुद्दा नहीं है। चौकी प्रभारी को हटा दिया गया है। चौकी प्रभारी को हटा दिया गया है, निलंबित भी कर दिया गया है। ये शासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। अब क्या मांगे हैं परिवार की? परिवार की अभी मांगे ये है कि परिवार को उचित न्याय मिले और जो नीरज प्रजापति उसको भी न्याय मिले और दोनों को आर्थिक स्थिति भी उनकी सही हो। और एक मांग और है, उनके जो बच्चे हैं उनको जो अच्छी स्कूल है उस स्कूल में एडमिशन मिले और पूरी 5 साल से लेकर 14 साल तक सरकार की व्यवस्था है, सरकार प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए उनको। कुछ अन्य आरोपियों के भी नाम सामने आए हैं। हाँ, कुछ अन्य लोगों के नाम आए जिनके 3 नाम अभी खुलासा हुए हैं। एक सत्यपाल लोधी है, दूसरा राहुल लोधी और तीसरा विजय सिंह लोधी है। ये मैनपानी के रहने वाले, कुछ पगासपुरा के रहने वाले हैं। ये भी रात में वारदात को मौके पर अंजाम दिया। शराब माफिया जिन्होंने ये मारपीट की है, जो कर्मचारी है, इससे पहले भी विवाद किया क्या कभी? 3 महीने से विवाद इतना हुआ है यहाँ पे, लोगों ने समझा है कि भाई कल
कलारी खोले कलारी की तरह गांव में पूरा माहौल इस कदर का बेनस्ता फैला इन लोगों ने, लोग परेशान हो गए इन लोगों से। इससे पहले पुलिस से कभी ऐसी शिकायत की हो? इससे 8-10 बार हम लोगों ने आवेदन दिया, अशोक उपाध्याय को बताया, ना तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने सुनवाई की है, ना पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे मौके पे आके कभी जांच की है। अगर जांच की होती तो ये मामला कभी नहीं हो पाता। जो आज ये स्थिति बना दी है, 2 लोगों की मौत हो गई है, बेकसूर लोग थे, उनको इसलिए मारा। वो हमें शराब के खिलाफ बोलते रहे, नीरज भी बोलते रहे, सूरज भी बोलते रहे कि शराब बंद होना चाहिए। जब आके बीच बस स्टैंड पर तुम्हारी शराब की दुकान आती है तो उन्होंने विरोध किया, उसके कारण उन लोगों को मारा गया। जो घायल सूरज है, कल तक तो वो ठीक थे, क्या इलाज में कोई ऐसी कमी आई? भैया इलाज में बहुत बड़ी कमी है, ये लापरवाही डॉक्टर की है। डॉक्टर अगर एमएलसी के लिए गए थे, एसडीओपी की भी कमी है, एसडीओपी लेके गए जहाँ पे उनको भर्ती कराना था, लेकिन उन्होंने भर्ती नहीं कराया, वो लेके घर पे छोड़ गए। अगर भर्ती हुआ होता तो व्यक्ति की दवाई होती तो खत्म नहीं होता। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करें। क्या नाम है आपके? मेरा नाम हरिशंकर प्रजापति है। क्या हुआ है, लगातार विरोध कर रहे हैं? मैं नीरज प्रजापति का मैं मामा हूँ। मेरे को घटना का पता नहीं क्या हुआ था, मगर ये यहाँ पे आके सुना है कि ये दारू माफिया है जो इन 2 लोगों को मारा पीटा गया है। उसके बावजूद हमारा भानेज था नीरज प्रजापति, उसके लिए गंभीर रूप से मार के डाल दिया गया है। तो हमें बाद में मालूम पड़ा है यहाँ आके ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। प्रशासन के अंदर में रह के ये दारू को माफिया है जो इनके लिए तत्काल बिल्कुल बंद किया जाए दारू के लिए। हमें अभी गोपाल भार्गव। चलिए रफी साहब, नजर बना के रखिएगा, बातचीत का दौर जारी रखिएगा। बहरहाल जानकारी साझा करने के लिए